जिंदगी में सफल होने के लिए हर काम में बेहतर होना जरूरी नहीं है। बस एक काम में इतना बेहतर बनिए कि कोई भी आदमी आपसे बेहतर उस काम को ना कर सके। है मंजिल के मुसाफिर, परेशान क्यों होते हो? है मंजिल के मुसाफिर, परेशान क्यों होते हो? तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हौसला रखना बुलंद, एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजिंदर, आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आज का जो हमारा विषय है, जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सभी विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। सभी स्टूडेंट्स जो भी कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं जिनके एग्ज़ाम्स हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो हम आज का जो टॉपिक है, उसकी शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जीने के रास्ते हर पल आपके साथ। जीने के रास्ते हर पल आपके साथ में आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, दैट इज हाउ डू वी फॉर्म हैबिट्स। हम अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं? तो आइए शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि एक आदत आदत के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हमें अच्छी आदतें कैसे बनानी होगी और आदतें हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करती हैं। तो मुझे लगता है कि जो हैबिट्स हैं हमारे जीवन में सारे का सारा काम करती हैं। एक अच्छी आदत या कोई भी आदत बनाना कोई आसान बात नहीं है। एक आदत को बनाने के लिए एक काफ़ी लंबा समय लगता है और जिस तरह से हम एक फसल लगाते हैं, तो एक आदत एक फसल लगाने की तरह है, क्योंकि उसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। हमें काफ़ी देर तक रिपीटेडली एक ही काम को करते रहना होगा, तब उसकी आदत बन सकती है। तो आदतें हमारे जीवन में बहुत सारा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जैसी हमारी आदत होगी, वैसा ही हम काम करेंगे। आपको देखना होगा कि जो एक आदत है, आदत हमें इस तरह से डायरेक्शन करती है कि जब हमें एक आदत होगी तो उससे हम काम करना शुरू करेंगे। जब हम कोई काम करना शुरू करेंगे, उस काम से हम लोगों में इंस्पिरेशन पैदा होगी, हमें प्रेरणा मिलेगी काम करने के बाद और उस प्रेरणा के बाद हम उसी काम को ट्रैक पे लगाए रखेंगे। जो हमारे जीवन में जो काम करना है, हम उसमें लगे रहेंगे, बार-बार हम उस काम को करेंगे और जब हम किसी भी काम को बार-बार करते रहेंगे, तो हम लोगों का जो सिस्टम है, वो ऑटोमैटिकली होता रहेगा। हर काम ऑटोमैटिकली होना शुरू हो जाएगा। जब हमारी आदत पक्की हो जाएगी, उस आदत के बाद क्योंकि जब आदत हमारी बन गई, उस आदत को पूरा करने के बाद वो जो जो हमारे जीवन में पूरी तरह से आ जाएगी, तो हमारा अपना सारे का सारा काम एकदम होने लगेगा। तो आदतों के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो जब हम कभी-कभार एक आदमी कभी कोई झूठ बोलता है, कोई भी स्टूडेंट अपने जीवन में जब एक बार झूठ बोलता है, तो उसको थोड़ी-सी कठिनाई होती है कि आज मैंने ये झूठ बोल दिया। हम स्कूल में नहीं गए थे, लेकिन हमें स्कूल में भेजा गया था, लेकिन हम स्कूल में नहीं गए, आज मैंने झूठ बोल दिया। तो वन टाइम उसको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हुआ झूठ बोलते, लेकिन जब वो दूसरी बार झूठ बोलेगा, थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। जब तीसरी वो बार बोलेगा, तो उसको और थोड़ा आसान हो जाएगा और इसी तरह से झूठ बोलने की आदत उसको पड़ जाएगी। इसी तरह से सच बोलने वाला बंदा, जो भी सच बोलने वाला स्टूडेंट है, जब झूठ बोलता है पहली बार तो पकड़ा जाता है। ऐसे ही झूठ बोलने वाला पर्सन जो बार-बार झूठ बोल रहा है, उसको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है झूठ बोलने की कि सभी लोग उसके ऊपर यकीन करने लगते हैं क्योंकि उसको झूठ बोलने की आदत हो चुकी है। तो इसी तरह से जब हमें किसी भी काम को करने की आदत पड़ जाती है, तो वो आदत हमारे जीवन में हमारे साथ चलती रहती है। हमें अच्छी या बुरी आदत डालना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों को देखना चाहिए कि ये आदतें कौन-सी आदत है जो दूसरे लोगों में बहुत अच्छी है, उसको मुझे अपने आप में डालना चाहिए और कौन-सी ऐसी आदत है जो मेरे में गलत है, जिसको मुझे छोड़ना चाहिए और मुझे उसकी जगह पे कोई नई दूसरी आदत डालनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं इस तरह से अपने ब्रेन को प्रोग्राम करता रहूँगा, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, तो धीरे-धीरे वो आदत हमें अच्छे काम की ओर ले जाएगी। आप अपनी लाइफ में और बेहतरी करते रहेंगे क्योंकि हमारी जो आदत है, हमारी आदत से हमारे जो विचार, जो
हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स जब जनरेट होते हैं, थॉट्स के बाद ही हमारा दिमाग चाहता है कि यार ये वाला काम मैं करूँ। जिस तरह से मैंने सोचा कि मुझे मोटिवेशनल वीडियोज़ बनानी होंगी, जिससे मैं अपने जो स्टूडेंट लाइफ़ के जो बच्चे हैं, जिनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, उनका मैं साथ दे पाऊँ, बीइंग ए टीचर। तो मेरे मेरे थॉट्स में ऐसे आइडियाज़ जनरेट हुए, तो थॉट्स के बाद मैंने काम करना शुरू किया। जैसे कि मैंने वर्क करना शुरू किया, उसके बाद मैं काम करने लगा। काम करने के बाद मेरी अब ये आदत बन गई है। अब धीरे-धीरे मेरी ये हैबिट्स जो है वो बनती जा रही है। जब मेरे पास पूरी तरह से एक अच्छी आदत बन जाएगी, आदत के बाद आप देखेंगे जब एक पर्सन में जब एक स्टूडेंट में अच्छी आदत बन जाती है तो उससे कैरेक्टर बनता है। हमारा चरित्र का निर्माण होता है और जब कैरेक्टर हमारा अच्छा हो, जब चरित्र हमारा अच्छा हो, तो कैरेक्टर से फ्यूचर का निर्माण होता है। हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, वो विद्यार्थी काफ़ी अच्छा होगा, जब उसका कैरेक्टर अच्छा होगा क्योंकि वो आदतें उसमें ऐसी बन चुकी हैं, उसको सीटिंग हैबिट बन चुकी है, उसको पढ़ने की आदत बन चुकी है, उसको अच्छे लोगों के साथ बीच में रहना पसंद आता है। वो हर समय अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश करता है कि मैं कहीं पे फ्री जगह पे ना घूमूँ और टाल-मटोल की आदत ना डालूँ, बल्कि अच्छी आदतें डालूँ। तो इन आदतों की वजह से क्या होगा कि एक अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। तो जब हम किसी काम को बार-बार रिपीट एंड रिपीट, अगेन एंड अगेन बार-बार करते हैं, हम लोग ड्राइविंग करते हैं, हम लोग राइटिंग करते हैं, हम लोग किसी भी किस्म की कोई भी ऐसा काम है जो हमसे नहीं होता है। जब हम उस काम को बार-बार करते हैं, तो बार-बार करने के बाद वो एक ऐसी प्रैक्टिस बन जाती है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उससे वो इतना परफेक्ट हो जाता है और उसकी एक अच्छी आदत बन जाती है। अगर आप साधारण तरीके से हम लोग एग्ज़ाम्पल तौर पे लें, तो कभी-कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग किसी गाड़ी में जाते हैं। तो गाड़ी में जाते हैं, जो ड्राइवर होता है बस वाला, वो किसी एक रिपीटेडली म्यूज़िक को बार-बार सुनता है। बार-बार उसी उसी गाने को सुन रहा होता है। तो लेकिन अगर किसी कारणवश उसका जो टेप रिकॉर्डर है वो खराब हो जाए, टेप रिकॉर्डर खराब हो जाएगा तो अब उसके उसके पास वो गाना नहीं चल रहा है। तो आप देखेंगे कि जो ड्राइवर होगा उसी गाने को गुनगुनाता हुआ सुनाई देगा। दैट मीन्स एक हैबिट बनाई जा सकती है, वो आदत हमारे हमारे जीवन में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। आप एक रशियन साइंटिस्ट देखें, पावलोव पावलोव के बारे में आपने सुना होगा 11th-12th में भी कुछ कंडीशनिंग की थ्योरीज़ हैं, जिनके ऊपर उन्होंने बहुत बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो रशियन साइंटिस्ट जो पावलोव थे, उन्होंने एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे किया था कि उसको जब वो खाना देते थे, तो खाना देते समय एक बेल रिंग किया करा करते थे। जब बेल रिंग करते थे, तो उसके बाद उसको खाना देते थे। ऐसा ही कुछ दिन करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने बेल रिंग की, लेकिन उसको खाना नहीं दिया, तो उसके मुँह से सैलिवा आने लगा। दैट मीन्स उसको आदत पड़ चुकी थी खाना खाने की, उसको लग रहा था कि अभी खाना मिलेगा। तो ये एक कंडीशनिंग हमारे माइंड से बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर हुए हैं। मैं एक छोटे से हाथी की बात लेना चाहूँगा। अगर हम देखें, एक हाथी होता है। हाथी अपनी सूंड से कई टनों बहुत सारे वेट को उठा भी सकता है और किसी पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकता है। आपने हाथी का बल तो देखा ही है, लेकिन वही हाथी जो है किसी एक छोटी-सी रस्सी से बाँध दिया जाता है और वो हिलता नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है बिल्कुल, बचपन में उस हाथी के बच्चे को एक जंजीर से या किसी एक रस्सी से किसी एक बड़े पेड़ से बाँध दिया जाता है और वो छोटा बच्चा होता है। उस समय उसके पास इतनी पावर नहीं होती है। वो प्रयत्न करता है उसको तोड़ने के, बहुत कोशिश करता है कि मैं इस रस्सी को तोड़ दूँ, लेकिन वो छोटा बच्चा होने के वो कारण उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता है। तो कुछ समय के बाद उसकी ऐसी आदत बन जाती है, उसकी माइंड की कंडीशनिंग वैसी हो जाती है, उसका ब्रेन ऐसे प्रोग्राम हो जाता है कि ये रस्सी मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। वो उसमें इस तरह की भावना बन जाती है और जब वो हाथी बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के बाद उसको सूंड से जब बाँध दिया जाता है, तो एक मामूली सी रस्सी से हाथी बाँधा हुआ कभी नहीं निकलेगा क्योंकि उसकी हैबिट फ़ॉर्मेशन है। इसी तरह से हमें अपने बच्चों में भी हैबिट्स फ़ॉर्मेशन करनी चाहिए। अगर वो हैबिट फ़ॉर्मेशन अच्छी होगी, तो हम लोगों के बच्चे या हम लोग किसी सक्सेसफुल अच्छी अचीवमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में और चाहे बच्चे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उस समय हम लोगों को चाहिए कि कुछ अच्छी आदतों को निकालना और जो अच्छी आदतें हमारे पास हों,
अगर हमारे पास कुछ बुरी आदतें हैं, उनको हम निकाल दें और लोगों से अच्छे-अच्छे लोगों से अच्छी-अच्छी आदतें सुनें। तो ये वीडियो ज़्यादा ना लंबे करते हुए मैं कुछ ऐसी मुख्य थोड़ी-सी आदतें बताना चाहूँगा, जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी, खासकर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे, उन बच्चों को किन-किन आदतों को अपने जीवन में डालना चाहिए, जिससे वो अपनी लाइफ़ को और ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसमें सबसे पहली आदत है शेड्यूल योर कैलेंडर एंड इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो कोई जॉब करने वाला है, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, किसी भी सेक्टर में हम लोगों को सबसे पहला काम करना होगा कि हम लोगों को अपनी जो डेट्स हैं उनको शेड्यूल्ड करना होगा कि किस दिन मेरा कौन-सा काम है, किस दिन मेरा एग्ज़ाम है, किस दिन मुझे ये वाला वर्क करना है, किस दिन मुझे कहीं जाना है। तो अपनी एक प्रोग्रामिंग अच्छे से एक शेड्यूल बनाना होगा और उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं, उनको फिक्स करके रखना होगा, उनके इवेंट्स को फिक्स करके रखना होगा। बाद में उनको डिवाइड करना होगा, डिवाइड योर टास्क। आपको अपने शेड्यूल को डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से जब डिवाइड करेंगे, लेकिन उसमें आप मल्टीटास्किंग कोशिश ना करें कि एक काम को करते समय दूसरा भी साथ ना करें। आप एक काम को खत्म करें, उसके बाद दूसरा काम शुरू करें। तीसरी बड़ी आदत है कि कीप डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी ज़ोन। जो आपकी स्टडी का एटमॉस्फेयर है, जहाँ आप पढ़ना चाहते हो, तो कोशिश करो कि उस समय फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो। वहाँ पे किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई पर्सन आपको डिस्टर्ब ना करे, आपका जो स्टडी रूम हो प्रॉपर तरीके से इंस्पिरेशन वीडियोज़, इंस्पिरेशन थॉट्स से भरा हुआ हो। आप हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट विज़न बोर्ड लगा दें कि मुझे ये काम करना है, बार-बार वो आपको दिखे, बार-बार आप उसको देखें और उसमें कोई पर्सन आपके अलावा ना आए, ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट ना किया जा सके। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी सारी की सारी वहाँ हों, तो आप अपनी स्टडी को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। टेक रेगुलर नोट्स। कोशिश करिए जब भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जब आप कोई क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, जब आप किसी क्लास वर्क में जाते हैं या आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो रेगुलर नोट्स बनाने की आदत कर बनाई डालिए कि आप उसके नोट्स बनाते जाइए। जो नोट्स होंगे और उनको कुछ समय के बाद फिर से रिपीट करिए। वैसे तो इसके ऊपर मेरी बहुत सारी और वीडियोज़ रहने वाली हैं, क्योंकि मैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में कवर करने वाला हूँ कुछ और बड़ी चीज़ें कि हम अपनी मेमोरीज़ को ज़्यादा शार्प कैसे बना सकते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लेकिन इससे पहले हमें जब भी कभी डाउट्स आता है अपनी स्टडी में, हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हम लोगों को कोई ना कोई डाउट्स आते हैं। उन डाउट्स को हम रैंडमली किसी न किसी पर्सन को पूछें, अपने टीचर से बात करें, यार मुझे इस जगह पे ये डाउट आ रहा है, उस डाउट्स को मैं साथ-साथ क्लियर करते जाऊँ। ये नहीं कि डाउट्स बनते-बनते बहुत ज़्यादा डाउट्स हो गए हैं, वो क्लियर ही नहीं हो पा रहे हैं। आपको जब भी कोई डाउट आता है तो आप उसको पूछें। अपने पेरेंट्स से पूछें, अपने टीचर से पूछें, अपने सीनियर से पूछें, ताकि आपका जो डाउट है वो ठीक हो सके, उसको हटाया जा सके और हमेशा नेटवर्क रहो विद द लाइक माइंडेड पीपल्स। जो पॉजिटिव लोग हैं, उनके साथ फ्रेंड सर्कल रखो, उनके साथ लाइज़नान रखो, उनके साथ मिलते रहो, उनके साथ बात करते रहो। आपका जो दिमाग है और मोटिवेटेड रहेगा। लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहने से क्या होगा कि आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बनेगा। आपका नेटवर्क, आपके फ्रेंड सर्कल वैसे ही होंगे। आप जब कहीं किसी भी जगह पे जाएँगे तो आपके दोस्त आपसे वैसी ही बातें करेंगे स्टडी के रिलेटेड। तो अब हम लोगों को अपना जो नेटवर्क है अब बहुत अच्छे तरीके से रखना होगा। मुझे लगता है कि अगर ये वीडियोज़ मैं कोशिश करूँगा यहीं पे वाइंड अप करने की, इससे ज़्यादा लंबी ना हो। आप लोग देखेंगे कि जो हम लोगों को आदतें डालनी होती हैं, आदतों के रिलेटेड ये जो आज का हमने कवर किया है टॉपिक, आपको कैसा लगा? अगर आपको कहीं न कहीं लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, हैबिट फ़ॉर्मेशन हमें कैसे करनी है और हैबिट फ़ॉर्मेशन में अगर ये वीडियो आपको कहीं न कहीं सहायता देती है, हेल्प देती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, ताकि उनके भी जीवन में कोई ना कोई चेंज आ सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम फिर से नई वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।